ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में, पूजन विधि, मुहूर्त और एकादशी का पारण कैसे करें, साथ ही इस दिन क्या करें जिससे श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके, और क्या दान करें। एकादशी श्री हरि को अति प्रिय है और जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, उस मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और कष्टों का अंत होता है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के वैकुंठ स्वरूप की पूजा की जाती है। षटतिला एकादशी पर तिल के दान और उसके उपयोग का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी पर अगर कोई व्यक्ति तिल का 6 प्रकार से उपयोग करता है तो उसे सभी प्रकार के कष्ट, दोष और पापों से मुक्ति मिलती है। पूरे जीवन भर सुख, समृद्धि और सभी प्रकार के भौतिक संसाधन प्राप्त होते हैं और विष्णु भगवान की विशेष कृपा मिलती है। मृत्यु के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन सर्वप्रथम तिल का उपटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। षटतिला एकादशी पर तिल को कूटकर उसका उपटन बनाकर शरीर पर लगाने से काया सुंदर और त्वचा से संबंधित रोग दूर होते हैं। तिल का दूसरा उपयोग तिल के स्नान से है। एकादशी के दिन सफ़ेद तिल मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, आर्थिक रूप से तरक्की होती है और पारिवारिक संबंध भी मजबूत होते हैं। एकादशी पर तिल का तीसरा उपयोग है तिल का दान करना। एकादशी पर सफ़ेद तिल के दान से जातक को सोने के समान दान करने का फल प्राप्त होता है और काले तिलों के दान से व्यक्ति के जीवन में चल रहे शनि, राहु, केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी पर तिल का चौथा उपयोग है तिल को जल के साथ पीना। इससे रोगों का नाश होता है, मानसिक शांति और शरीर की पाचन शक्ति मजबूत होती है। षटतिला एकादशी पर तिल का 5वां उपयोग है गाय के घी में सफ़ेद तिल मिलाकर तिल से हवन करना। हवन करते समय श्री सूक्त का पाठ करें। इस हवन से श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। जीवन में चल रही धन की कमी समाप्त होती है और आर्थिक तरक्की होने लगती है। षटतिला एकादशी पर तिल का अंतिम उपयोग है तिल से बनी मिठाई या भोजन में तिल का प्रयोग करना और श्री हरि को तिल की मिठाई का भोग लगाना। इससे शरीर आरोग्य और स्वस्थ बना रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी 17 जनवरी मंगलवार को शाम 6:05 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 18 जनवरी बुधवार को शाम 4:03 पर समाप्त होगी। उदय तिथि अनुसार एकादशी व्रत 18 जनवरी बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक रहेगा। षटतिला एकादशी के दिन वृद्धि, अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्ध 3 शुभ योग हैं। इन तीनों योगों में की गई पूजा का दुगना फल प्राप्त होता है और हर कार्य सिद्ध होता है। सर्वार्थ सिद्ध योग 18 जनवरी बुधवार की सुबह 7:17 से शाम 5:23 तक रहेगा। अमृत सिद्ध योग भी सुबह 7:17 से शाम 5:23 तक रहेगा। वहीं वृद्धि योग 18 जनवरी बुधवार सुबह 5:58 से अगले दिन 19 जनवरी सुबह 2:47 तक रहेगा। एकादशी व्रत दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि के दिन से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। अगले दिन एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान के जल में तिल अवश्य डालें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को भी जल में तिल डालकर अर्घ्य दें। व्रत का संकल्प लें। विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल व पंचामृत से अभिषेक करें। विष्णु जी को हरी चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल व तिल चढ़ाएं। तिल की मिठाई में तुलसी दल डालकर भोग अर्पित करें। कथा सुने एवं आरती करें। रात्रि को भजन, कीर्तन एवं जागरण करें। इस दिन कच्चे दूध में मिश्री व काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष में चढ़ाएं। इससे पितृदोष समाप्त होते हैं और पूर्वज तृप्त होते हैं। शाम को पीपल व माँ तुलसी के पास घी का दिया जलाएं। भाग्योदय करने के लिए तुलसी माँ की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाएं। इससे आर्थिक तंगी भी समाप्त होती है। षटतिला एकादशी कथा अनुसार एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज,
पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप मुझे बताइए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं की देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत का धारण करें। रात्रि को अवश्य जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप तीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान विष्णु ने षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमानी थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिए। देव स्त्रियों ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही आसुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया।
अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण।